वेलकम टू नानक क्लासेज। आज है 19 मार्च 2019 और 19 मार्च 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप हमारे इस नानक क्लासेज चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में नानक क्लासेज नाम से ग्रुप में सर्च करने पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश की वीरांगना जिसे नेपाल में सम्मानित किया गया है। प्रदेश की वीरांगना जिसे नेपाल में सम्मानित किया गया है तो वो है डॉक्टर रेहाना बेगम। कौन है? डॉक्टर रेहाना बेगम है, जो झालावाड़, राजस्थान के झालावाड़ जिले की रहने वाली है। रेहाना बेगम को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को इन्हें नेपाल के अंदर सम्मानित किया गया। अब इन्हें सम्मानित क्यों किया गया? तो इन्होंने 15 जिलों में साक्षरता का संदेश दिया है, बेटियों को पढ़ाने में जागरूकता फैलाई और लोगों के इस प्रयास के कारण, इनके इस प्रयास के कारण नेपाल सरकार ने इन्हें सम्मानित किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश की वीरांगना है डॉक्टर रेहाना बेगम और झालावाड़ की रहने वाली है। इन्हें नेपाल के अंदर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। अब बात करें नेपाल में सम्मानित किया गया तो नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य है उत्तर के अंदर। इसकी राजधानी है काठमांडू, इसकी मुद्रा है रुपया और वर्तमान में यहाँ की राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है, जो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और इनके प्रधानमंत्री हैं केपी ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली इनके प्रधानमंत्री हैं। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के पहले लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं। देश के पहला लोकायुक्त हुए हैं तो वो हुए हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष है देश के पहले लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस हैं। तो इन्हें नियुक्त किया गया है, ये एक बड़ी बात है। वर्तमान में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। 2013 में केंद्र में लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कानून बना था 2013 में, और 5 वर्ष के बाद अब पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। आपको पता है, बहुत ही प्रसिद्ध नेता अन्ना हजारे जो पिछले कई सालों से लोकायुक्त नियुक्त करने के मामले में, लोकपाल नियुक्त करने के मामले में क्या कर रहे थे? अनशन कर रहे थे, बार बार अनशन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो अब भारत के अंदर लोकपाल नियुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत के अंदर, यानी देश के अंदर तो लोकायुक्त होगा और राज्यों के लोकपाल होगा देश के अंदर, और राज्यों के अंदर लोकायुक्त होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिस पिनाकी चंद्र पहले देश के पहले लोकपाल नियुक्त हो चुके हैं, तो ये परीक्षा में क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर में आयोजित रसोई 2019 के रसोई क्वीन का खिताब किसने जीता है? हाल ही में रसोई 2019 कार्यक्रम जो उत्सव है वो जयपुर में संपन्न हुआ है और उसमें रसोई क्वीन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दीपली जैन ने। किसने जीता है? दीपली जैन ने जीता है। अब ये रसोई 2019 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 14 से 17 मार्च तक इसका आयोजन हुआ और इसका आयोजन उद्योग विभाग के द्वारा किया गया। तो ये पूछा जा सकता है, 14 से 17 मार्च तक आयोजन हुआ। अब इसमें रसोई क्वीन का खिताब तो जीता है दीपली जैन ने, और यंग शेफ में सूर्य पंडित विजय बने हैं। यंग शेफ में कोई अवार्ड था, उसमें सूर्य पंडित विजय बने हैं। और परंपरागत मिठाइयों में डोसा के डोवटा ने बाजी मारी है। परंपरागत मिठाइयों में डोसा की डोवडा एक कोई है मिठाई है, उसने बाजी मारी है। और मसालों और तेल श्रेणी में काबिरा तेल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा? काबिरा जो तेल है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। रसोई 2019 का आयोजन जयपुर में 14 से 17 मार्च को आयोजित
किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले एथलीट्स के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले भारत के एथलीट्स में पहले खिलाड़ी बने हैं, कौन बने? केटी इरफान। कौन बने हैं? केटी इरफान ने एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 किलोमीटर की रेस 1 घंटा 20 मिनट और 57 सेकंड में पूरी कर ली। और ये जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई रेस से कम है, क्योंकि वहां क्वालिफाई मार्क कितने हैं? 1 घंटा 21 मिनट। और केटी इरफान ने 1 घंटा 20 मिनट 57 सेकंड में इसको पूरा करके क्वालिफाई कर लिया है ओलंपिक टोक्यो 2020 में जापान में होने वाला है उसके लिए। और ये एथलीट्स के रूप में पहले खिलाड़ी हैं केटी इरफान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओलंपिक कहाँ होगा? आगे टोक्यो के अंदर, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर 2020 के अंदर ओलंपिक होगा। और केटी इरफान ने एथलीट्स में पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया। ये भी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस बालिका को नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है? तो राजस्थान की जो बालिका है उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है, तो वह अद्रिका गोयल है, उन्हें ये अवार्ड मिला है। ये मूल निवासी कहाँ की है? राजस्थान के सीकर जिले की है, लेकिन वर्तमान में कहाँ रह रही है? मध्य प्रदेश के अंदर रह रही है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर ही है। इनकी उम्र है 10 वर्ष और बहादुरी की श्रेणी में इन्हें ये अवार्ड राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद के द्वारा दिया गया। इससे पहले जो 37वां मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन जो समारोह हुए थे उसके अंदर भी इन्हें महाराणा फतेह सिंह विशिष्ट अवार्ड से नवाजा गया था। किन्हें? अद्रिका गोयल को महाराणा फतेह सिंह विशिष्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और अब नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉर्डन में हुई किक बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। जॉर्डन में हुई किक बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो कृष्णा शर्मा ने वहां पे स्वर्ण पदक जीता है। अब कृष्णा शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो राजस्थान के जयपुर जिले से इनका संबंध है। कहां से है? जयपुर जिले से संबंध है। और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कृष्णा शर्मा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगभग 50 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और इन्होंने कृष्णा शर्मा ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। जॉर्डन में हुआ है। तो जॉर्डन की राजधानी देख लेते हैं। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। क्या है? जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। अब बात करते हैं, एक टॉपिक लेके आए हैं मीराबाई की बात करते हैं। तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी को कुड़की मेड़ता नागौर में। उसमें नागौर के अंदर कुड़की थी, वर्तमान में कुड़की कहाँ पे है? पाली के अंदर इनका जन्म हुआ था। पिता थे रतन सिंह, माता थी कुंवरी बाई और दादा थे इनके दादू, माता कुंवरी बाई, पिता रतन सिंह और पति थे भोजराज। और ये भोजराज कौन थे? मेवाड़ शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज, उनकी पत्नी थी। और एक विक्रमादित्य थे जिन्होंने मीराबाई को भक्ति एस छुड़ाने के लिए जहर दिया था। वो भी विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक थे, भोजराज के भाई थे। उनके बचपन का नाम था पेमल। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल था। इनके गुरु थे संतरेदास। गुरु कौन थे? संतरेदास। इन्होंने संप्रदाय कौन सा चलाया था? दास दासी। कौन सा संप्रदाय? दास दासी। इन्हें राजस्थान की राधा के उपनाम से जाना जाता है, राजस्थान की राधा। इनकी रचनाएं देखो, मीरा पदावलियां, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी। मीरा पदावलियां, रुक्मणी मंगल और नरसिंह मेहता की हुंडी। अंतिम समय इन्होंने कब बिताया था? तो द्वारका गुजरात के अंदर इन्होंने अंतिम समय बिताया था। तो ये मीराबाई का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। इनका वंश पूछ लिया जाए तो राठौड़ वंश से ये संबंधित थी। और बाद में इनका विवाह हुआ तो ये भोजराज यानी गुहिल सिसोदिया वंश के कहलाई। अब दोस्तों बात करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार का पता कहाँ लगाया गया है? तो रामगढ़ 12 के अंदर यूरेनियम का पता
लगाया गया है। रामगढ़ अक्सर उल्कापिंड के गिरने के लिए भी प्रसिद्ध है। किस जिले में है? रामगढ़ 12 के लिए है और में यूरेनियम के भंडारों का अभी पता लगाया गया है। एक क्वेश्चन और पूछा था, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति वर्तमान में वेंकैया नायडू और प्रथम थे डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इंपॉर्टेंट है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे पहले उपराष्ट्रपति, वर्तमान में एम वेंकैया नायडू, और त्याग पत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद उस समय खाली होता है तो राष्ट्रपति समय ही अपना कार्य त्याग पत्र अपने आप को देकर कार्य मुक्त हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ने पूछा था कि अगर उपराष्ट्रपति न हो तो उपराष्ट्रपति न हो तो समय ही राष्ट्रपति कार्य मुक्त हो जाते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया, वे किस राज्य की मुख्यमंत्री थे? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये गोवा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री किस राज्य थे और कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे और उस राज्य की खासियत क्या है? अब एक क्वेश्चन इसके साथ आपको और देता हूं। राजस्थान के वे लोक देवता जो एक कवि भी थे, राजस्थान के वे लोक देवता जो एक कवि भी थे, तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। मैंने 1 से 15 मार्च 2019 के एक साथ करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।